तो यार आज इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ कलिंग गेम आर्क को, जो कि सेकंड सबसे मेजर आर्क है शिबुया आर्क के बाद, जो कि अभी रिसेंटली खत्म हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि कैसे क्विक गेटो का असली नाम सबके सामने आता है और इसके मोटिव क्या हैं और कैसे ये लोग टेंजन से मिलते हैं और कैसे माकी को लोग तोजी के बराबर समझने लगते हैं। सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कलिंग गेम आर्क की शुरुआत होती है ठीक इस फाइट के बाद, जब मेगुमी आकर यूजी को बताता है कि कलिंग गेम शुरू हो चुका है और उसकी बहन खतरे में है। और मेगुमी यूजी से मदद की भीख मांग रहा होता है, जिस पर यूजी पहले तो नहीं मानता, पर जब यूजी को याद आता है कि उसके दादा ने मरने से पहले उससे कहा था कि यू आर ए स्ट्रॉन्ग किड तो हेल्प पीपल, तब जाकर यूजी तैयार होता है और यूटा से बोलता है कि सुकुना कुछ प्लान कर रहा है मेगुमी को लेकर, और अगर बाई चांस वो सुकुना में कन्वर्ट होता है तो उसे तुरंत मार दे। जिस पर यूटा भी बोल देता है कि उससे जो होगा वो सब करेगा। इसके बाद मेगुमी सारा प्लान बताता है यूजी को कि सबसे पहले तो वो टेंजन के पास जाएंगे, क्योंकि वही है जो बता सकता है कि गोजो को बाहर कैसे निकाले और इस फेक गेटो का मोटिव क्या है, ये सारी चीजें ये क्यों कर रहा है। और इसके बाद यूटा टेंजन के बैरियर के बारे में बोलता है कि टेंजन के टॉम के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा जाता है, लेकिन एक दिक्कत है कि उसके टॉम के सामने कम से कम 1000 दरवाजे हैं। और इसके बाद यूजी तुरंत मेगुमी से पूछता है कि नोवारा के साथ क्या हुआ, क्योंकि मोहितो के साथ हुई फाइट में नोवारा ऑलमोस्ट मरी गई थी। और जब मेगुमी का रिप्लाई नहीं आता तो यूजी खुद ही समझ जाता है कि नोवारा के साथ क्या हुआ था। और भाई तुम चोजो को कैसे पूछ सकते हो। और फिर इसके बाद चोजो इनको ज्वाइन कर लेता है और ये चारों निकल जाते हैं बाकी सॉर्सरर को अपने साथ लेने के लिए, जैसे कि यूकी और माकी। और अगर तुम्हें पता नहीं है तो माकी की ऐसी हालत जोगो ने करी थी। और भाई फिर इन लोगों में काफ़ी सारी बातें होती है और माकी इन लोगों से पूछती है कि ये कौन है, ये यहाँ पर चोजो की बात कर रही होती है, जिस पर यूजी बोलता है कि टेम्पररी सही, इसे मेरा बड़ा भाई मान लो। और भाई ये सुनकर चोजो सरप्राइज और खुश दोनों कि इससे पहले यूजी ने कभी भी चोजो को भाई नहीं बोला था, लेकिन अब यूजी ने सबके सामने चोजो को अपना बड़ा भाई बोल दिया था। और सबके सब निकल जाते हैं टॉम की तरफ। और जब ये लोग टॉम में एंटर करते हैं तब गेस व्हाट इनको क्या दिखता है। आंसर है कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक। लेकिन यूकी इस पर बोलती है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बल्कि ये टॉम ही हमको रिजेक्ट कर रहा है। लेकिन यूकी मन ही मन सोचती है कि शायद ये सिर्फ मेरे को रिजेक्ट कर रहा है। अब ये ऐसा क्यों बोलती है, इसका आंसर तुम्हें आगे मिलेगा। और जब इनको कुछ भी नहीं मिलता तो ये लोग वापस जाने होते हैं, लेकिन तभी इनको पीछे से एक आवाज़ आती है, लिविंग सो सून, जो सुनकर सबके सब शौक, और ये तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं तो इनको दिखता है टेंजन, जो कि कभी इन लोगों से मिला तो नहीं था, लेकिन इन लोगों के बारे में सब कुछ जानता था। अब टेंजन सबसे हाई बोलता है एक्सेप्ट यूकी, जिस पर यूकी बोलते हैं कि तुम मुझे हेलो नहीं बोलोगे। तो इस पर टेंजन बोलता है कि ये हमारा पहली बार मिलना नहीं हो रहा है, राइट। और जब यूजी टेंजन से पूछता है कि तुम्हारा टॉम हमें रिजेक्ट क्यों कर रहा है, तो इस पर टेंजन ये बोलता है कि मुझे पता नहीं है ना कि तुम केंजाकू के साथ हो कि नहीं। आफ्टर ऑल मैं ह्यूमन हार्ट को नहीं देख सकता, नहीं पढ़ सकता। जिस पर यूकी सरप्राइज, अब ये केंजाकू कौन है। तो इस पर टेंजन ये बोलता है कि जिसे तुम कामो और फेक गेटो बुला रहे हो ना, उसका असली नाम केंजाकू है, जिसने गेटो की बॉडी पर कंट्रोल कर रखा है। और इसी के बाद इनके बीच में काफ़ी सारी बातें होती है और इन्हीं बातों के थ्रू हमें ये पता चल जाए कि टेंजन अब पहले वाला टेंजन नहीं रहा, वो अब इवॉल्व कर गया है, क्योंकि रिको के बाद इसको और कोई स्टार प्लाज्मा वेसल मिलती नहीं है जिसके साथ दो मर्ज हो सके, जिसकी वजह से ये सेल्फ अवेयरनेस इसकी गायब हो चुकी है और अब ये खुद वर्ल्ड बन चुका है। अब भाई ये क्या बोलता है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अगर तुम्हें कुछ समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसका कहने का मतलब क्या था। और सब लोगों के पूछने पे टेंजन केंजाकू के ऑब्जेक्टिव बताता है और कैसे गोजो को बाहर निकाला जाए। पर ये बताने से पहले टेंजन इनको बोलता है कि मैं तुम्हें बता तो दूं, पर तुम लोगों में से कम 2 लोगों को मेरे प्रोटेक्शन के लिए रुकना होगा। और जब ये लोग रीजन पूछते हैं, टेंजन बोलता है कि केंजाकू उसके पीछे पड़ा है, क्योंकि केंजाकू टेंजन को पूरे ह्यूमन काइंड के साथ मर्ज करना चाहता है। अब ये सुनने में नामुमकिन तो लग ही रहा था, और सिर्फ मुझे नहीं इन लोगों को भी लग रहा था। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि टेंजन अब अलग ही चीज बन गया है, तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा खुद टेंजन कह रहा था, क्योंकि टेंजन इवॉल्व हो गया ना। अब वो ह्यूमन से ज्यादा एक कर्स स्पिरिट है, और केंजाकू भी तो कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन यूज कर सकता है गेटो की बॉडी में होने की वजह से।
और ये सुनकर इन सबका दिमाग खराब, क्योंकि अब जाकर इनको समझ में आता है कि क्यों केंजाकू ने गेटो की बॉडी पे ही कब्जा करा। और टेंजन ये भी बोलता है कि केंजाकू कलिंग गेम इसलिए शुरू कर रहा है क्योंकि ह्यूमन काइंड के साथ उसको मर्ज करने के लिए काफ़ी सारी कर्स एनर्जी चाहिए होती है, और वो ये कर्स एनर्जी सॉर्सररों से एक्सट्रैक्ट करने की सोच रहा है जो कि कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि जब कलिंग गेम में सॉर्सरर एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी सारी कर्स एनर्जी ऐसी रिलीज हो जाती है जो कि हर फाइट में लीक होती है, और उसी को वो यूज करने की सोच रहा है। अब ये सारी बातें होने के बाद यूजी पूछता है कि गोजो को कैसे बाहर निकाले, जिस पर टेंजन बोलता है कि पहले डिसाइड करो कि कौन मेरे प्रोटेक्शन के लिए रुकेगा, जिस पे यूकी और चोरो तैयार हो जाते कि वो दोनों रुकेंगे। इसके बाद टेंजन थैंक यू बोलकर पता नहीं कहाँ से एक बॉक्स निकालता है, और वो सेम प्रिज्म रियल की तरह दिख रहा था, और ये कोई आम बॉक्स नहीं था, ये प्रिज्म रियल का बैग ही था, जैसे कि हमारे घर में पीछे का दरवाजा होता है ना, वैसे ही। ये देख कर सब खुश, और यूजी बोलता है कि हम यहाँ से गोजो को बाहर निकाल सकते हैं ना, लेकिन टेंजन ये बोलता है कि ऐसा हम नहीं कर सकते जब तक केंजाकू नहीं चाहता, क्योंकि इसका फ्रंट केंजाकू के पास ही है ना, इसलिए। लेकिन टेंजन ये भी बोलता है कि इसको हम जबरदस्ती भी खोल सकते हैं, सिर्फ दो चीज़ों की मदद से। पहला है इन्वर्टेड स्पेयर और दूसरा है ब्लैक रोब, क्योंकि ये दोनों चीज़ें किसी भी कर्स टेक्निक को नलीफाई कर देती है, उनको इनइफेक्टिव बना देती है, और ये दोनों चीज़ें गोजो ने तबाह कर दी थी। जिसे सुनकर इन दोनों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, जिस पर यूकी पूछती है कि कुछ तो तरीका होगा ना। तो इस पर टेंजन इनको बताता है कि एंजल के बारे में, जो कि 1000 ईयर ओल्ड सॉर्सरर है, जो कि कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करने वाली है। नाम है इसका हाना, और इसकी कर्स टेक्निक है किसी भी कर्स टेक्निक को एक्सटिंग्विश करने की, बेसिकली इनइफेक्टिव करना, और वही है जो इस प्रिज्म रियल को ओपन कर सकती है। और ये सारी बातें होने के बाद टेंजन इनको कलिंग गेम के रूल समझाता है, जिसमें कि रूल नंबर 1 है, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है वो 19 दिन के अंदर किसी न किसी कॉलोनी में एंटर कर जाए। और अवेकन कर्स टेक्निक का मतलब ये है कि केंजाकू ने पास्ट के जितने भी स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर थे ना, उन सब की कॉन्शियसनेस और उनके कर्स टेक्निक करंट टाइम के सॉर्सरर या फिर नॉर्मल लोगों में डाल दी है, और उन्हीं सॉर्सरर में से एक मेगुमी की बहन भी होती है। रूल नंबर 2, अगर कोई भी रूल को ब्रेक करता है तो उसकी वहीं पर डेथ हो जाएगी, एक्सेप्ट माकी। रूल नंबर 3, अगर कोई भी किसी भी कॉलोनी में एंटर करता है तो वो कलिंग गेम में पार्टिसिपेट कर चुका है। रूल नंबर 4, इस गेम में एक सॉर्सरर को दूसरे सॉर्सरर को मारना पड़ेगा टू गेन पॉइंट। रूल नंबर 5, अगर तुम किसी सॉर्सरर को मारते हो तो तुम्हें 5 पॉइंट मिलेंगे, और अगर नॉर्मल ह्यूमन को तो 1 पॉइंट। इसके बाद टेंजन बोलता है कि हर एक सॉर्सरर को एक शिकिगामी दिया जाएगा, जिसका नाम है कोगाने, जो कि एक तरह से गेम मास्टर और तुम्हारे बीच की कनेक्शन होगा। जो भी तुम रिक्वेस्ट करोगे इसके थ्रू कर सकते हो। रूल नंबर 6, अगर कोई प्लेयर 100 पॉइंट कलेक्ट कर लेता है तो वो अपनी मर्जी से एक नया रूल ऐड करा सकता है, जिस पर सबके मुंह लटक जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अगर इसकी जगह कोई रूल हटा सकते तो ज्यादा अच्छा होता। पर मेगुमी स्मार्ट था और वो कहता है कि हम एक ऐसा रूल ऐड करा सकते हैं जो कि दूसरे रूल को डिफ्लेक्ट कर सकता है। रूल नंबर 7, अगर तुम किसी रूल को ऐड करते हो तो पहले गेम मास्टर इस रूल को चेक करेगा कि कहीं ये किसी रूल को ओवरलैप तो नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा तो गेम मास्टर इसको एक्सेप्ट कर लेता है। रूल नंबर 8, अगर तुम 19 दिन तक पॉइंट गेन नहीं करते हो तो तुम्हें वहीं पे गेम से बाहर कर दिया जाएगा, मतलब मार दिया जाएगा। जिस पर यूजी बोलता है कि फिर से ह्यूमन को मारना पड़ेगा, पर मेगुमी बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिसे तुम्हें ये नहीं करना पड़ेगा। और ये सब कुछ होने के बाद ये डिसाइड होता है कि यूकी और चोरो टेंजन के पास ही रुकेंगे, माँ की जेनिन मैंशन जाएगी तो कलेक्ट कर्स टूल, यूटा एक अकेली कॉलोनी में एंटर करेगा ताकि इसको अपने लोगों के साथ ही फाइट करनी ना पड़े। यूजी और मेगुमी जा रहे होते हैं हकारी को ज्वाइन करने, जो कि सस्पेंडेड 3rd ईयर है। जब ये लोग जा रहे होते हैं तभी टेंजन बोलता है कि कॉलोनी में एंटर करते ही इनके फोन में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आएंगे, जिसे सुनकर यूजी और यूटा दोनों सरप्राइज, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यूजी ने यूटा को बोला था कि अगर वो सुकुना में बदलता है तो उसे तुरंत मार देना। अब भाई अगर नेटवर्क ही नहीं होगा तो यूटा को पता कैसे चलेगा अगर यूजी सुकुना में बदल गया है तो वो है कहाँ। अब ये सब लोग निकल जाते हैं और भाई इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है माकी को, जो कि जेनिन मैंशन में होती है। और माकी जैसे ही एंटर करती है तो उसे वहाँ मिलता है नाया, जो कि माकी के एंटर करते ही उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है, खासकर उसके फेस को लेके। जिस पर माकी बोलती है कि अच्छा तो तुम लड़कियों के फेस भी देखते हो, मुझे तो लगा कि तुम बस उसके
इस पर नाया उससे काम की बात पूछता है कि वो यहाँ पे करने के आई है, और वो माकी की और ज्यादा बेइज्जती करते हुए ये बोलता है कि ना तो तुम कर्स टेक्निक यूज कर सकती हो, ना तुम कर्सेस को देख सकती हो, और तेरे पास बस एक फेस था, अब तो वो भी छिन गया तुझसे, जिससे अब तो तुझसे कोई शादी भी ना करे। और ये सब बातों को माकी या तो चुपचाप सुन रही होती है या तो इग्नोर कर रही होती है, और इसीलिए माकी अपने फैमिली को अपना मानती ही नहीं है, क्योंकि उसका बचपन से एज अ यूजलेस ट्रीट करा गया है। और जब माकी की माँ जब उससे पहली बार मिलती है, पता उससे क्या बोलती है कि कुछ तो ऐसा करो कि मुझे प्राउड फील हो तुम्हें जन्म देने के लिए। भाई माकी ऐसे ही यकीन करते अपनी फैमिली को, और माकी इन सब को इग्नोर करते हुए टूल्स लेने चली जाती है। और भाई ये सब लोग माकी को बोल ही सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि माकी जेनिंग पैन के हेड के परमिशन के साथ आई थी, जो कि अब मैगुमी है। और अगर तुम्हें जानना कि ये कब हुआ तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो। और इसके बाद हमें माकी और मैगुमी के बीच कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, जहाँ मैगुमी साफ मना कर रहा होता है हेड बनने से, पर माकी उसे मना लेती है ये बोलकर कि नाओबितो की आखिरी विश यही थी कि तुम ही अगले हेड बनो, सो रिस्पेक्ट हिज विल। और जब मैगुमी पूछता है कि तुम क्यों नहीं बन जाती हो, जिस पर माकी बोलती है कि वो अभी उस लायक नहीं है, क्योंकि वो जब वो कर्सेस को देख ही नहीं सकती तो कौन उसे एज अ लीडर एक्सेप्ट करेगा। और सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है माकी जो कि वेयर हाउस में एंटर कर चुकी होती है, और गैस व्हाट उसे वहाँ पे क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। और वहाँ बैठा होता है ये बुढ़ा जो कि माकी का बाप होता है, और ये बोलता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे, इसलिए मैंने उन सभी टूल्स को ठिकाने लगा दिया है। और भाई इसके बाद हमें पता चलता है कि माकी से पहले उसकी बहन आई थी टूल को कलेक्ट करने के लिए, और यार इसकी ऐसी हालत खुद इसके बाप ने करी थी। कितना हरामी बाप है ये। और इसी के बाद हमें नाओया, और तुम इसे नाओया का चाचा मान सकते हो, इन दोनों के बीच डिस्कशन को दिखाया जाता है कि कैसे जेनिन क्लैन को पावर अप करा जाए और कैसे गोजो को रिलीज होने से रोका जाए, ताकि जेनिन टॉप 3 फैमिली में टिकी रहे। और ऐसा होने के लिए उन्हें उन सब को मारना होगा जो कि गोजो को रिलीज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर गोजो रिलीज हुआ तो इनका तो कोई चांस ही नहीं होगा। और इन लोगों में ही इनके फैमिली के मेंबर होते हैं, जो कि थे माकी, माई और मैगुमी। अब मैगुमी का तो पता नहीं, पर माकी और माई को मारने की जिम्मेदारी खुद इनका बाप लेता है। और जब इन दोनों की फाइट शुरू होती है तो ये बुढ़ा एक सीक्रेट टेक्निक यूज करता है, जिसका नाम था फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन। और ये टेक्निक किसी भी डोमन को काउंटर करने में काम आती है, और यही सेम टेक्निक नाओबितो भी यूज कर रहा था जब वो ड्रैगन के डोमेन में था। और रही बात माकी की, तो उसके पास उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो है ही, और साथ ही साथ इसका जो कर्स टूल था ना, इसका नाम था ड्रैगन बॉम्ब। और इस टूल की एबिलिटी ये थी कि ये किसी भी तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं तो पहला अटैक तो डॉज कर लेती है माकी, पर अगले अटैक में माकी एक झटके में उसकी तलवार 2 हिस्सों में कर देती है। और ये देख के ये बुढ़ा पूरा शौक, पर तुम ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि इसके बाद ये उसी टूटी हुई तलवार से माकी को बीच में से चीर के रख देता है, बाय इंक्रीजिंग कर्स एनर्जी। और ये करते हुए इसका बाप बोलता है कि मेरे लीडर न बनने के कारण सिर्फ तुम दोनों हो। और अगले ही सीन में इनका बाप इन दोनों को कूदता हुआ एक अरीना में डाल देता है, जहाँ पर ग्रेड 2 या फिर उसके नीचे रैंक कर्सेस को रखा जाता है। इनका बाप ये बोलता है कि ये जगह ट्रेनिंग और पनिशमेंट दोनों के लिए है, और ये कहकर वो यहाँ से चले जाता है। और भाई इसके बाद हमें माकी का एक अलग ही रूप दिखाया जाता है, जहाँ तुमने देखा होगा कि ये अपने बड़ी बहन से कितनी ज्यादा नफरत करती थी, पर यहाँ पर ये रियल फीलिंग एक्सप्रेस करती है कि उसने कभी भी माकी से नफरत की नहीं थी। और भाई इसके बाद हमें काफी अजीब अजीब चीजें दिखाई जाती है, जैसे कि माई माकी को किस करती है, वो दोनों एक अलग ही प्लेस पे होते हैं, और फिर इनके बीच में काफी सारी बातें होती है, जो भी गलत फहमी होती है उनको सॉल्व आउट करती है। और माई बोलती है कि जब तक वो जिंदा है माकी कभी भी अपने फुल पोटेंशियल पे आ ही नहीं सकती। और माकी को आखिरी बार बाय बोलते हुए और लास्ट वर्ड जो कहती है वो कहती है डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। और माकी की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि माई अपना दम तोड़ चुकी है, और इनके आसपास काफी सारे कर्सेस होते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है इनका बाप, जो कि ये रियलाइज करता है कि सारे के सारे कर्सेस एक झटके में खत्म हुए हैं। और भाई ये चीज रियलाइज करने के बाद इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यही सेम फीलिंग उसे आज भी याद है, जिसको उसने काफी बार भुलाने की कोशिश भी करी है। और भाई ये फीलिंग उसने पहली बार तोजी से महसूस करी थी। सच बताऊं भाई, जब मैंने इसे पहली बार देखा था ना, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर माँ की नॉट एग्जैक्टली तोजी जैसा बिहेव करने लगती है।
और इसलिए वो तुरंत समझ जाता है कि कितनी खतरनाक सिचुएशन है, इसलिए वो अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करता है। पर माकी सिर्फ एक ही अटैक में इसका काम खत्म कर देती है। और इसके बाद पूरे मेंशन में ये बताया जाता है कि माकी का दिमाग फिर गया, पगला गई है भाई वो, और इसी पागलपन में उसने अपने बाप ऑगी को मार दिया। ये ऑगी नहीं, ये ऑगी। पर अभी भी इनको विश्वास नहीं होता कि माकी ऐसा कर सकती है, पर ये लोग कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, तो ये सबके सब निकल जाते हैं माकी को ढूंढने के लिए। और भाई जब माकी को ये मिल जाती है तो माकी को इतने सारे लोग घेर लेते। और यार इसके बाद माकी को माई की हर एक बात याद आने लगती है, छोटी से छोटी, और ये भी डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। और जब ये लोग माकी पर अटैक करते हैं तो यार माकी एक एक अटैक में यार लोगों को चीर के रख देती है। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तोजी किस लेवल पर था। लेकिन जो भी हो, माकी इनका सफाया सिर्फ कुछ मिनटों में कर देती है। और इसके बाद अकॉर्डिंग टू जेनिन क्लैन माकी पर काफी तगड़ी स्क्वाड अटैक करती है। पर यह माकी को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई रोक ही नहीं सकता, तो इस स्क्वाड का भी माकी तुरंत काम तमाम कर देती है सिर्फ कुछ मिनटों में। और इसके बाद माकी का एनकाउंटर होता है नाया से, और हमें नाया की बचपन की क्लिप दिखाई जाती है जिसमें वो एक्सप्लेन करता है कि उसे बचपन से यही बोला गया है कि वही सबसे स्ट्रांग है, वो जीनियस है और वही अगला हेड बनेगा। पर उसे कहीं से ये भी पता चलता है कि इस क्लैन में एक ऐसा बंदा भी है जिसके पास कर्स एनर्जी है ही नहीं। तब से नाया यही सोचता है कि ऐसे लोग दिखते कैसे होंगे, वो इस क्लैन के मेंबर भी कैसे हो सकते हैं, कैसी जिंदगी होगी उनकी और कैसा फील करते हैं। लेकिन भाई जब वो ये तोजी से मिलता है ना, तब से कोई तोजी की रिस्पेक्ट करे या ना करे, नाया तोजी की रिस्पेक्ट करने लगता है। और ये भी कहता है कि तोजी जैसा ना कोई था है और ना कोई होगा। भले माकी उसकी तरह थोड़ी थोड़ी हो रही है, पर तोजी एक था और एक ही रहेगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है नाया वर्सेस माकी, जहाँ पर नाया अटैक पे अटैक करे जा रहा था और माकी बस काउंटिंग कर रही होती, पता नहीं क्यों। और इसे बीच नाया को मौका मिल जाता है और वो माकी को पकड़ कर फ्रेम में कन्वर्ट करके एक बहुत तगड़ी लात मारता है। और वो बिना किसी देरी के इसे फिर से फ्रेम में कन्वर्ट करता है और उसे जमीन में पेल देता है। और माकी से ये कह रहा होता है कि यू आर नॉट तोजी फुशिगिरो यार। लेकिन माकी अभी भी काउंटिंग करी जा रही होती है। और इसी के साथ नाया ये सोच रहा होता है कि कोई भी तोजी को कभी समझ ही नहीं पाया एक्सेप्ट गोजो। और नाया अभी भी माकी को इधर उधर फेंक रहा होता है और बोल रहा होता है कि यू आर नॉट लाइक हिम। और इसी के बाद हमें माकी को दिखाया जाता है जिसकी काफ़ी बुरी हालत हो चुकी थी, क्योंकि उसके सर से खून निकल रहा होता है और उसको अभी तक ये नहीं पता चलता कि इस टेक्निक की कमजोरी क्या है। और नाया अभी भी अटैक पे अटैक करे जा रहा होता है, क्योंकि वो पहले की तरह हारना नहीं चाहता ना। इस वीडियो को देखो तुम्हें पता चल जाएगा। और अब वो डिसाइड करता है कि वो अपने मैक्सिमम स्पीड के साथ माकी पर अटैक करेगा और माकी को वहीं मार देगा। लेकिन तभी पता नहीं क्यों माकी वो अटैक अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो जाती है और नाया अटैक करने की जगह एक स्लैप करना है माकी के शोल्डर पे, जिसपे माकी को फाइनली पता चल जाता है कि नाया अपने अपोनेंट की स्पीड को 24 फ्रेम में कन्वर्ट करके अपने अपोनेंट की स्पीड को स्लो कर देता है। और इसके बाद माकी तुरंत बिना किसी देरी के नाया पे एक काफी तगड़ा पंच जड़ती है और उसे जमीन पे पेल के रख देती है। और जो नाया माकी को तब से फेक बोल रहा था ना, उससे माकी ये बोलती है कि तुम कुछ कह रहे थे क्या। और भाई नाया को वहीं पर छोड़ के माकी अपनी माँ की तरफ निकल जाती है। और भाई जब मैंने ये देखा तो मेरे को सच में लगा कि माकी सही में पागल हो गई है, क्योंकि वो अपने माँ को भी नहीं छोड़ती है। और ये सब करने के बाद हमें जेनिन मैंशन का कुछ ऐसा हाल दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है नाया जो कि यूँ समझ लो कि अधमरा हो चुका था और वो अभी भी हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम मुझे पूरी तरह से मार दी पाई। और इसी के पीछे से आती है माकी की माँ, जो कि बिना किसी देरी के नाया पे एक चाकू से अटैक कर देती है और नाया कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसके बाद हमें माँ की रियल फीलिंग दिखाई जाती है कि वैसे तो हमेशा माई और माकी को कोसती रहती थी, पर जब वो मर जाती है तब वो ठीक इसका उल्टा बोलती है कि वो सच में खुश नसीब थी कि उसने उन दोनों को जन्म दिया। इसके बाद माकी माई को उसके दोस्त को सौंप देती है और वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। और इसके बाद ये प्रपोजल या नोटिस आता है कि जेनिन क्लैन को 3 बिग फैमिली से हटाया जाता है। अब ऐसा होता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताना तुम्हें वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अगली वीडियो आने वाली है यूजी वर्सेस हिगुरुमा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भागो यहाँ से।